हेलो गाइस, मैं हूँ प्रशांत और आपका स्वागत है प्रशांत सुपर हीरो कॉमिक्स एक्सप्लेन में। तो दोस्तों, आपको तो याद होगा कि मैंने बेन 10 चैप्टर नंबर 4 भी एक्सप्लेन कर दिया है और अब मैं जो हूँ सोच रहा हूँ कि मैं उसके अलावा और भी बेन 10 की कई फैन मेड कॉमिक्स है उन्हें भी एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूँ। तो दोस्तों, आज जो हूँ मैं प्रशांत आज बेंटेन की एक नई फैन में कॉमिक को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और मेरे अलावा शायद ही किसी यूट्यूबर ने इस कॉमिक को एक्सप्लेन किया होगा दोस्तों। तो दोस्तों, आपको तो याद ही होगा कि बेंटन ओमनिवर्स के फाइनल एपिसोड में बेन जो है वो आखिरकार फीडबैक की मदद से मेल्ट्रेन को हरा देता है और फिर बेन फैसला करता है कि वो रूट केविन और ग्वेन यूनिवर्स में रोड ट्रिप के लिए जाएंगे। तो दोस्तों, बेंटन ओमनिवर्स का जो फाइनल एपिसोड जिस सीन के साथ खत्म हुआ था, रेडिट ने जो है एक टाइप की वेबसाइट है दोस्तों, तो इसने जो है एक बेंटन की फैन मेड कॉमिक बनाई है जो बेंटन ओमनिवर्स की आगे की स्टोरी को हमें दिखाएगा। और दोस्तों, आज हम उसी का चैप्टर 1 एक्सप्लेन करने वाले, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। चैप्टर 1, द टीम असेंबल्स। तो कहानी की शुरू में हमें बेन दिखाया जाता है जो ग्वेन को फ़ोन लगाते बोलता है, केविन, ग्वेन, अपने बैट्स को पैक कर लो, हम रोड ट्रिप में जाने वाले हैं। और उसके बाजू में रुक खड़ा होता है। पर तब दूसरी बार जो ग्वेन जो है अपने लकी डल फॉर्म में होती है और वो बोलती है, बैन आखिर तुम चिल्ला क्यों रहे हो, और वैसे भी हम बिजी है, हम जायंट क्लस्टर से लड़ रहे हैं, वो किसी तरह भाग गई है। पर वहीं बैन बोलता है, ऐसी बात है तो हम वहाँ मदद के लिए आते हैं। तो ग्वेन बोलती है, शुक्रिया। और फिर हमें जो है फ्रेड किन यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ चार्म क्लस्टर जो है वो केविन और ग्वेन से लड़ रही होती है और केविन जो है उसने अभी एक रॉड को एब्जॉर्ब करके अपने हाथ में हथियार बनाया होता है और ग्वेन जो होती है अपनी लकी डल फॉर्म में होती है। लेकिन तभी वहाँ पे बेन और रुक आते हैं और बेन बोलता है, यो क्या हाल चाल है, मुझे मिस किया। और तब बेन जो अपने ऑमनीट्रिस में एलियन सिलेक्ट करते हुए बोलता है, ये है हीरो टाइम, और वो ऑमनीट्रिस को दबा देता है। और तब यहाँ पे बेन जो है वो फीडबैक बनने वाला था पर वो आर्ट इगुआना बन जाता है और वो बोलता है, आर्ट इगुआना ठीक है, तुम्हें जानते हो कि मुझे हमेशा क्या बनना है। और यहाँ पे दोस्तों बैन ऐसा इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि ओमनीट्रिस जो है उस बैन को सिचुएशन के प्रमाण पे एलियन देता है, इसलिए बैन को ओमनीट्रिस से झगड़ा करना बंद कर चुका है बैन। उसे मालूम है कि ओमनीट्रिस उसे हमेशा सही एलियन दे रहा हो। तो बैन जो है आर्टिक वार्नर बन गया, वो चार्म क्लस्टर को फ्रीज कर देता है और चार्म क्लस्टर को फ्रीज करने के बाद बैन वापस से नॉर्मल होता है और वो बोलता है, ये वो है जो मैं कहने वाला था। अगले सीन में जो है चार्म क्लस्टर उस बर्फ को तोड़ देती है और वो बोलता है, ती है, तुम्हें क्या सच में लगा ये मुझे रोक पाएगा? मैं इस पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगर हूँ। और ये बोल के वो एक अटैक बनाती है और बेन की तरफ शूट करती है, लेकिन तभी ड्वेन बीच में आके उसे रोक देती है। और तब यहाँ पे बेन बोलता है, शुक्रिया ड्वेन। और तब यहाँ पे ड्वेन बोलती है, ऑफ कोर्स तुम, और हाँ क्या तुम मेरी मदद करोगे अब? और तब यहाँ पे रुक जब वो बोलता है, बैन कुछ ऐसा बनो जो उसकी एनर्जी को अब्जॉर्ब कर सके, अटैक करते हुए बोलता है। और तब बैन बोलता है, शुक्रिया रुक, मैं अब चार्म क्रस्टर को हराने वाला हूँ। और तब बैन जो है वो ट्रोमो स्टोन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बोलता है, ट्रोमो स्टोन। और फिर जो है चार्म क्रस्टर एक अटैक ट्रोमो स्टोन की तरफ करती है, लेकिन ट्रोमो स्टोन उस अटैक को अब्जॉर्ब करके अल्ट्रा वायलेंट बीम चार्म क्रस्टर पे मारता है और चार्म क्रस्टर के बाजू से वाटर निकल जाता है और चार्म क्रस्टर बोलती है, तुमने मुझे मिस किया। पर तब यहाँ पे क्रोमोस्टोन स्माइल के साथ बोलता है, ओ अच्छा। और ये एक्चुअल में क्रोमोस्टोन का प्लान था, क्योंकि वो अटैक एक पेड़ पे लगता है और वो पेड़ सीधे आके शाम क्लस्टर के ऊपर लगता है। और तब बैन बोलता है, रेड एल प्लस रेडियो। और दोस्तों, इसका मतलब तो मुझे भी नहीं मालूम है, आपको मालूम है तो बताना। और बैन को लग रहा होता है कि उसने चार्म क्लस्टर को हरा दिया होता है, लेकिन तब चार्म क्लस्टर कोई मंत्र पड़ती है और वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। और तब बैन बोलता है, वेल वो गायब हो चुकी है। और तब यहाँ पे केविन जो है वो बोलता है, तो तुम्हें हमसे चाहिए क्या कहना था हमें? तब बैन नॉर्मल होता है, बोलता है, ओ हाँ, मुझे तुम लोगों के साथ एक ट्रिप पे जाना है, वो भी अंतरिक्ष में। और तब केविन बोलता है, ओ अच्छा, और हमें साथ क्यों दीजिए। और बैन बोलता है अपने घमंड में, क्योंकि मैंने अभी कुछ समय पहले ही पूरे दुनिया ब्रह्मांड को बचाया और साथ में उसे बनाने में भी मदद की।
लेकिन तब रुक बेन को ढूंढने लगता है और तब बेन बोलता है मेरा मतलब हमने जो है पूरे ब्रह्मांड को बचाया और उसे बनाने में मदद की। और तब यहाँ पे बेन बोलती है क्लासिक बेन हमेशा बोलता है यूनिवर्स को बचाने के बारे में, पर मुझे ये याद नहीं है कि वो इतना ईगोस्टिक बन जाएगा। और तब यहाँ पे बेन बोलता है मैं तुमसे मिलूंगा मिस्टर स्मूदी की 10वीं दुकान में। और तब यहाँ पे बेन और रुक जो है वो मिस्टर स्मूदी के यहाँ मिस्टर स्मूदी पी रहे होते हैं। और तब वहाँ पे केविन जो है अपने रस बकेट 3 के साथ आ जाता है। और तब यहाँ पे ग्वेन बोलती है हम जाने के लिए तैयार है। और तब बेन बोलता है हम बस स्मूदीज और चिली फ्रेश को पैक करने वाले हैं। और ये बोलते जो बेन है वो फास्ट ट्रैक में ट्रांसफॉर्म होता है। दोस्तों आपको याद होगा पूरी बेंटेन ओमनीवर्स सीरीज में बेन कभी भी फास्ट ट्रैक में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ होता है, और यहाँ पे बेन बोलता है फास्ट ट्रैक ये बहुत आसानी से कर लेगा। और ये बोल के वो वहाँ से स्पीड से चला जाता है। और यहाँ पे केविन बोलता है काफ़ी टाइम हो गया फास्ट ट्रैक को देखे। और वहीं रुक बोलता है मैंने तो फास्ट ट्रैक को कभी देखा भी नहीं है। एक सेकेंड। और दोस्तों रुक की तरह आप में से काफ़ी लोग जिन्होंने बेंटन ओमनिवर्स देखा है उन्हें भी मालूम होगा बेन ने कभी फास्ट ट्रैक का यूज़ ओमनिवर्स में किया ही नहीं था। वो ज़्यादा टाइम एक्सेलरेट ही बनता था। पर इस कॉमिक में आपने फास्ट ट्रैक देख लिया तो मुबारक हो। तो अब जो है बेन फास्ट ट्रैक बन के अपने घर को जाता है और वहाँ जाके सब अपना सामान पैक कर लेता है और वापस आ जाता है और बोलता है चलो मैं वापस आ गया, चलो चलते हैं। तो दोस्तों चैप्टर 1 ख़त्म हो गया, फिर मिलते हैं चैप्टर 2 में।